दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काइनेटिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। थीसिस राइटिंग की इस पूरी प्लेलिस्ट में हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के थीसिस में इंक्लूड होती हैं। आप एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हैं या फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन ऑफ डाइस पे, तो उसके लिए थीसिस में जो मेन पॉइंट्स, जो मेन चीज़ें कुछ डिटेल में और कुछ समराइज्ड फॉर्म में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, हम उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हमने इंट्रोडक्शन की लास्ट वीडियोस में इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद डाइस पे आ गए, देन कन्वेंशनल टेक्निक्स को डिस्कस किया, उसके बाद डिफरेंट आइसोथर्म मॉडल को डिस्कस किया, एड्जॉर्प्शन टेक्निक को थोरली हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज आइसोथर्म्स थर्मोडायनामिक्स लिखने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो काइनेटिक्स के बारे में है। काइनेटिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन या काइनेटिक्स ऑफ फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या काइनेटिक्स ऑफ फोटोकैटालिटिक डिग्रेडेशन में कौन कौन से मॉडल्स हो सकते हैं, उन मॉडल्स की डिटेल आप कैसे ऐड करें, कितने नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए या कितने रेफरेंसेस और कितना उनको थोरोली एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो काइनेटिक ऑफ एड्जॉर्प्शन को स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक ऑफ एड्जॉर्प्शन में जो काइनेटिक स्टडी की जाती है डेट इज़ बेस्ड अपॉन द कॉन्टैक्ट टाइम डाटा। ठीक है, आप जो रिसर्च करते हो, रिसर्च प्रोजेक्ट में आप मुख्तलिफ पैरामीटर स्टडी करते हो। ये हम सारे पैरामीटर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइस की जो प्ले लिस्ट है इसी चैनल पे। तो उसमें कॉन्टैक्ट टाइम का जो पैरामीटर होता है, हम उसके एक्सपेरिमेंटल डाटा को लेके उन पे काइनेटिक्स अप्लाई करते हैं। मीन्स टू से हम टाइम वेरी करते हैं, हर दफ़ा रिएक्शन लगाते हैं टाइम वेरी कर देते हैं। पहले 5 मिनट देते हैं, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, इसी तरह टाइम जितना वेरी करते जाएंगे उसी तरह हमारी रिज़ल्ट और परसेंटेजेस रिज़ल्ट की चेंज होती जाएंगी, वेरी करती जाएंगी। फिर उन रिज़ल्ट पे, उन टाइम की वेरिएशन पे हम डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई करते हैं जिससे हमें काइनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या होगा, रिएक्शन किस तरह का होगा, उसमें मोनोलेयर फॉर्मेशन हो रही है, उसमें मल्टी लेयर फॉर्मेशन हो रही है, या उसमें एक्टिव साइट्स का क्या रोल है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हमें काइनेटिक्स से पता चलती हैं। तो काइनेटिक्स में डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। आज की जो इस वीडियो में हम 3 मॉडल्स डिस्कस करेंगे जिसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, सूडो सेकंड ऑर्डर है और इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल है। इसके अलावा आप गूगल पे सर्च करें, आपको डिफरेंट आर्टिकल्स में, डिफरेंट पेपर्स में मुख्तलिफ मॉडल्स और भी मिल जाएंगे। लाइक एलोविच काइनेटिक मॉडल है, बॉयड काइनेटिक मॉडल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स, लिक्विड फिल्म काइनेटिक मॉडल है, तो हर पेपर में आपको डिफरेंट नंबर ऑफ़ काइनेटिक मॉडल्स मिलेंगे। लेकिन ये जो 3 मॉडल हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके थीसिस में रिपोर्ट होना और पेपर में भी। जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि इन थीसिस की जो प्लेलिस्ट है इसमें मैं आपके साथ अपना पर्सनल थीसिस जो कि मेरे बीएस लेवल का था मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि थीसिस में किस तरह के पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं। तो डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम 3 मॉडल्स ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर और इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन काइनेटिक मॉडल्स हमें क्या चीज़ें बताते हैं और इनकी डिटेल क्या है। जब भी हमने किसी प्रोसेस का रिएक्शन मैकेनिज़्म समझना होता है कि उसमें कौन से मैकेनिज़्म इन्वॉल्व हैं, कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, फिज़िकल इंटरेक्शन हो रहा है, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है, तो हमें इस तरह की चीज़ें इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल से मालूम होती हैं। जबकि जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर और सूडो सेकंड ऑर्डर मॉडल्स हैं, इससे हमें सिर्फ ये पता चलता है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप मीन्स स्लोअर स्टेप ऑफ द प्रोसेस। इसके अलावा हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे एक्टिव साइट्स कितनी है या वहाँ पे कितनी एड्जॉर्प्शन हुई है। लेकिन जो रिएक्शन का एक्चुअल मैकेनिज़्म है
वो हमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर सूडो सेकंड ऑर्डर से नहीं मालूम होता, बल्कि वो इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल से पता चलता है। इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल का मतलब ये होता है कि जो आपका एड्जॉर्बेंट की सरफेस है उसके इनर पार्ट्स तक डाई डिफ्यूज़ कर चुका है, पेनिट्रेट कर चुका है, और वहाँ उसकी इनर सरफेस में भी एड्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन डिफ्यूजन से के नाम से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल क्या है। कि ऐसा मॉडल जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि क्या डाई मॉलिक्यूल्स, मेटल लाइंस या जो भी पोल्यूटेंट जिसको एड्जॉर्ब करवाना चाह रहे हैं, क्या वो एड्जॉर्बेंट की इनर सरफेस तक डिफ्यूज़ किया है या नहीं किया, यानी कि बाउंड्री लेयर पे ही एड्जॉर्प्शन हुई है या इनर पार्ट्स में भी एड्जॉर्प्शन हुई है। तो इससे हमें एक्चुअल मैकेनिज्म फिर पता चलता है कि क्या सरफेस के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं सिर्फ उनका और पोल्यूटेंट का इंट्रैक्शन हुआ है या इनर सरफेस पे भी कोई बॉन्डिंग डेवलप हुई है। ठीक हो गया। तो अगर हम इनकी फर्दर डिटेल की तरफ जाएँ तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक मॉडल जो है इसको लैग्रैंड मॉडल भी कहा जाता है। आप इसको जस्ट लैग्रैंड मॉडल भी लिख सकते हैं और इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ फ्री एब्जॉर्प्शन साइट्स या स्पॉट्स। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जितनी एब्जॉर्प्शन साइट्स होंगी, जितनी एक्टिव साइट्स मौजूद होंगी एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, उतने ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगी। हमने ये लास्ट वीडियोस में चेक किया था, इसी प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उनमें, कि एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एक कुछ खास स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जिनको एड्जॉर्प्शन साइट्स कहा जाता है। वहाँ पे डाई मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होते हैं। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा वो एक्टिव साइट्स बढ़ती हैं उतने ही ज़्यादा डाई मॉलिक्यूल उन पे एड्जॉर्ब होते जाते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन परसेंटेजेस। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा जगहें उनको मिलेंगी अटैच होने के लिए डाई मॉलिक्यूल को, उतने ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन के चांसेस और एड्जॉर्प्शन की परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स हैं उनका और एड्जॉर्प्शन की परसेंटेज का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर इसकी केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो डी क्यू टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ क्यू ई माइनस क्यू टी। ठीक है। तो Q का मतलब होता है अमाउंट ऑफ डाई, अगर उसके साथ T लगा हुआ है क्यू टी, तो इट मीन्स कि आफ्टर टाइम T, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, आपने उसके एक स्पेसिफिक टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 5 मिनट के बाद उसका रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन चेक करना चाह रहे हैं, अमाउंट चेक करना चाह रहे हैं, तो वो क्यू टी होगा। क्यू ई इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाती है, जब एड्जॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन एक दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाती है, वहाँ पे उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कितने डाई की कंसंट्रेशन एड्जॉर्ब हुई, ये वो क्यू ई है। ठीक है। तो उसके बाद के एफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट है। लीनियर फॉर्म अगर हम इस मॉडल के प्रेजेंट करना चाहें तो वो आपके सामने यहाँ पे लिखी है। उसके बाद आपने जस्ट ये बता देना है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसका किस तरह आता है, एक्स एक्सिस पे हम कौन सी चीज़ लेते हैं, वाई एक्सिस पे कौन सी लेते हैं, और इनकी स्लोप और इंटरसेप्ट से हम कौन सी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारी कैलकुलेशंस काइनेटिक मॉडल्स की हम ऑलरेडी एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज वाली प्लेलिस्ट में चेक कर चुके हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू है, आपने पहले वो चेक नहीं की, तो आप उस लिंक से उसको पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज, एड्जॉर्प्शन ऑफ मेटल लाइंस, फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन ऑफ डाई और फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन ऑफ डाई, इन सब चीज़ों के बारे में कंप्लीट रिसर्च मेथडोलॉजी और उनकी एक्सेल शीट एक्सप्लेनेशन और कैलकुलेशन सारी A to Z तक बहुत ही आसान अल्फाज में डिस्कस की गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर को हमने राउंड अबाउट हाफ पेज पे इस डाटा को कवर कर लिया है। तो आप भी अगर थीसिस लिख रहे हैं तो इसका 1 पेज या हाफ पेज दैट इज़ अनफ। इसमें कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं होती और ना ही इतनी ज़्यादा डिटेल होती है कि पढ़ने वाला वैसे ही फेडअप हो जाए। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो लिटरेचर रिव्यू पे और इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग पे होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ माइनर चीज़ें हैं जो आपने लाजमी इंक्लूड करनी है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपने यहाँ भी बता दी हैं और उसके बाद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में इनके रिजल्ट को भी एक्सप्लेन करना है। रिजल्ट और डिस्कशन आपके ज़्यादा ऑथेंटिक होने चाहिए और उनमें गलती के चांसेस जितने ज़्यादा कम होंगे उतना ही आपके थीसिस की वैल्यू बढ़ेगी।
तो इसी तरह के जो टिप्स हैं, जो पॉइंट्स हैं कि किस टॉपिक को कितना कवर करना है, कितने पेज तक लिखना है, या किस तरह उसको समराइज़ करना है, तो ये साथ साथ वीडियो के जहाँ मुझे याद आते हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। ऐसा सच कोई फार्मूला नहीं है कि मैं वीडियो के स्टार्ट में ही सारी चीज़ें बताऊँगी, वीडियो के एंड में ही बताऊँगी, या वीडियो के दरमियान में। तो इसलिए कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक लाजमी पूरा देखा करें, क्योंकि आपके लिए इसमें कोई ना कोई फ़ायदेमंद बात होती है। कभी कभार ऐसे होता है कि मैं वीडियो एंड कर रही होती हूँ, तब मुझे कोई बात याद आ जाती है तो मैं एंड पे बता देती हूँ, तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है बाद में कि ये तो पॉइंट डिस्कस किया ही नहीं था। तो इसीलिए कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक लाजमी पूरा देखा करें। अब सूडो फर्स्ट ऑर्डर के बाद सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मॉडल की तरफ चलते हैं। तो इसमें क्या है, सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है। केमिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो बॉन्डिंग डेवलप हो रही है वो उनमें केमिकल इंट्रैक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। और एक चीज़ वो ये भी कह रहा है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन इज़ अ रेट कंट्रोलिंग स्टेप। ठीक है, अगर आप इस ये छोटी सी बात है, अगर आप हम इसको ब्रीफली डिस्कस करना चाहें तो मैं आपके सामने अगर ऐसी चीज़ रखूं कि आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि जो वीक इंट्रैक्शंस होते हैं ना, वो बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। ठीक है, वीक इंट्रैक्शंस में हम अगर एग्जांपल लें कि कोई भी जी इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल है, ठीक है, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो भी वीक इंट्रैक्शंस में ही आता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो इसमें क्या है कि ये बहुत जल्दी से इस तरह की इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन जिनमें वीक फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं वो बहुत इजीली फॉर्मेशन हो जाती है उनकी उन बॉन्ड की, और बहुत इजीली वो ब्रेक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो गया। बात समझ आ रही है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, बॉन्ड फॉर्मेशन, वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन और वीक बॉन्ड की ब्रेकिंग। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। ठीक है, जबकि रेट कंट्रोलिंग स्टेप या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या वो क्या होता है, इट इज़ अ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, आपने एफएससी में मैट्रिक में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि स्लोएस्ट स्टेप किसी भी प्रोसेस का, अगर एक ऐसा रिएक्शन है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं 1 2 3 4 5, तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो जो ज़्यादा टाइम लेगा रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, वो स्टेप या वो जो रिएक्शन है उसको हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहेंगे या रेट कंट्रोलिंग स्टेप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सूडो सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, केमिकल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि केमिकल ऐसी एब्जॉर्प्शन जिसमें केमिकल फोर्सेस इन डेवलप हो रही हैं। केमिकल इंटरेक्शंस, केमिकल फोर्सेस डेवलप होने में टाइम लगता है, वो इतनी इजीली वो बॉन्ड ना बनते हैं और ना ही इतने इजीली टूटते हैं। जब वो उनको टाइम लगेगा वो स्लोएस्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है इट इज़ स्लो एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एड्जॉर्प्शन जिसमें वीक फोर्सेस डेवलप होनी है। तो जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है जब वो स्लो प्रोसेस है, इसमें बॉन्ड बनते बनते टाइम लगेगा, फिर बॉन्ड को तोड़ने में टाइम लगेगा, तो इस वजह से ये स्लो स्टेप भी होगा। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ रेट कंट्रोलिंग स्टेप। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। ये एक छोटी सी लाइन का मतलब ये है कि केमिकल एड्जॉर्प्शन या केमिकल एब्जॉर्प्शन स्लोएस्ट स्टेप क्यों है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, और इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और ये स्लोएस्ट स्टेप इसलिए काउंट होता है। और अकॉर्डिंग टू सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मॉडल एड्जॉर्प्शन, अगर कोई प्रोसेस एड्जॉर्प्शन का आपको सूडो सेकंड ऑर्डर मॉडल को फॉलो कर रहा है तो इट मीन्स कि वहाँ पे केमिकल एड्जॉर्प्शन भी हो रही है, और दूसरे नंबर पे उसका मतलब ये है कि जो केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रही है वो स्लोएस्ट स्टेप है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है कि एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एड्जॉर्प्शन साइड्स के, और दूसरा उसमें फिजिकल इंट्रैक्शंस भी हैं। ठीक है, लेकिन सूडो सेकंड ऑर्डर में केमिकल इंट्रैक्शंस है, केमिकल एड्जॉर्प्शन हो रही है, और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी केमिकल एड्जॉर्प्शन ही होता है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपने इसकी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट लिखनी है। ये जितने भी आइसोथर्म्स और काइनेटिक मॉडल्स हैं आपने इनकी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट और इक्वेशंस मेंशन करनी है। ये बताना है कि ग्राफ कैसे बनना है, किस किस के दरमियान बनना है। ये चीज़ें बताने के बाद आपने इनके प्रॉपर रेफरेंस दे देने हैं एंड नोट से। एंड नोट कैसे यूज़ करना है उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इंस्टॉल कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है,
तो इसी तरह यानी कि आपने वन राउंड अबाउट 1 पेज या हाफ पेज तक इन सारे मॉडल्स को ना डिस्कस कर देना है, ठीक है। ये देखें आप, उसके सामने स्टेटमेंट के बाद हमने उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिख दी। यहाँ पे के एस जो है हमारे पास वो एस फॉर सेकंड ऑर्डर, तो के एस जो है ये कांस्टेंट है सेकंड ऑर्डर सूडो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक मॉडल का। उसके बाद हमने ये बता दिया कि ये ग्राफ बनता है किसके दरमियान, टी बाई क्यू टी और टी के दरमियान ग्राफ बनेगा। उसकी स्लोप और इंटरसेप्ट से हमें क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एड्जॉर्प्शन ऑफ डाइज की प्लेलिस्ट में। हर मॉडल को, आइसोथर्म्स को, काइनेटिक्स को, थर्मोडायनामिक्स की हर चीज़ हम कैलकुलेशन भी कर चुके हैं, और उनके ग्राफ से, स्लोप, इंटरसेप्ट से हम मज़ीद कैलकुलेशन भी कांस्टेंट की कर चुके हैं, ठीक है। तो आई मस्ट रिकमेंड कि आप उस वीडियो को, उस पूरी प्लेलिस्ट को लाजमी चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे भी ये सूडो सेकंड ऑर्डर राउंड अबाउट हाफ पेज पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल की तरफ। इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल के अकॉर्डिंग इसको वेबर मोरस मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग जो डिफ्यूजन मैकेनिज़्म है फॉर, या उसका जो आप एड्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टडी कर रहे हो उसका डिफ्यूजन मैकेनिज़्म समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप इस मॉडल को अप्लाई करें। और अगर एड्जॉर्बेंट की सरफेस के इनर पार्ट्स तक भी पोल्यूटेंट की डिफ्यूजन हो रही है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल अप्लाई हो सकता है। इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल के अकॉर्डिंग इनकी जो इक्वेशन है वो यहाँ पे क्यू टी इज इक्वल टू के आई डी टी 0.5 यानी कि 1/2 प्लस आई लिखी हुई है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम किसी भी एड्जॉर्प्शन प्रोसेस का रिएक्शन मैकेनिज़्म और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप को मज़ीद हम डिस्कस कर सकते हैं, या उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका प्रॉपर मैकेनिज़्म क्या होगा। तो यहाँ पे जो के आई डी है, इट इज़ द रेट कांस्टेंट इंट्रा पार्टिकल डिफ्यूजन मॉडल के केस में, ठीक है। और यूनिट हर एक कांस्टेंट का, हर एक पैरामीटर का, वेरिएबल का वो यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे क्यू टी का मिलीग्राम पर ग्राम है, के आई डी का मिलीग्राम पर ग्राम और पर मिनट हाफ 1/2 है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ अबव में भी अगर जाएँ तो क्यू टी का यूनिट या क्यू ई का यूनिट मिलीग्राम पर ग्राम ही होता है, चाहे वो लैंगमुयर के केस में है, चाहे फ्रेंडली के केस में है, या काइनेटिक मॉडल के केस में है। और जो सूडो सेकंड ऑर्डर के एस है, इनका यूनिट वेरी करता है ग्राम पर मिलीग्राम पर मिनट। और जो के एफ है सूडो फर्स्ट ऑर्डर का, उसका भी उसका और के एस का राउंड अबाउट सेम ही यूनिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे अगर ये सारी डिटेल और फार्मूला लिखने के बाद आपने जस्ट ये बताना है कि यहाँ पे ग्राफ किस किस के दरमियान हम बना सकते हैं और उनकी स्लोप और इंटरसेप्ट से क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन का राउंड अबाउट सेकंड लास्ट पार्ट था कि आप इंट्रोडक्शन थीसिस का जो लिख रहे हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं हमने अगर आप आपके सामने मैं दोबारा उसका ओवरव्यू रखूं, तो उसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन को चेक किया कि इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्ट कैसे लेना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन को चेक करने के बाद हम अपने स्पेसिफिक जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल डाई है, हम डाइस की तरफ आ गए। इंट्रोडक्शन में आपने डाई से भी स्टार्ट ले सकते हैं, आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वाटर की इम्पोर्टेंस से भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाइस वाटर की इम्पोर्टेंस से स्टार्ट लिया। उसके बाद हमने वाटर की के अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं डिफरेंट, उनको डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट काइंड के पोल्यूटेंट्स में डाइस भी आ जाते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन को चेक किया। ये जनरल डिस्कशन कर रहे हैं डाइस के बारे में। दैन हमने उनके साइड इफ़ेक्ट्स को और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ स्पेसिफिक डाइस की, उनको डिस्कस किया। दैन हमने उनके साइड इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट चेक किए। फिर सिलेक्टेड डाई की तरफ आ गए। उसके बाद जो हमारा स्पेसिफिक डाई था, या स्पेसिफिक आपकी कोई मेटल है जिस पे आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, उसकी डिटेल लिखेंगे, उनकी सिंथेसिस वगैरह है, डाई कलर है, सोर्सेज हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आप उनको मेंशन करने के बाद कन्वेंशनल टेक्निक्स की तरफ आ जाएंगे। उसमें हमने 5 to 6 टेक्निक्स को उसकी डिटेल चेक की, उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया, उसका जो प्रोसेस होता है, प्रिंसिपल है मेन वर्किंग का, वो बताया। फिर ये बताया कि किन किन डाइज को रिमूव किया जा चुका है इन मेथड्स के अकॉर्डिंग,
हम उनकी डिस्कशन हमने की। सारी टेक्निक्स को डिस्कस करने के बाद हमने उनका कंपैरिजन एक टेबल की शक्ल में आपके सामने रखा। उसके बाद एड्जॉर्प्शन का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया कि भाई एड्जॉर्प्शन ही क्यों लेते हैं, उसकी थोड़ी बहुत उसकी अच्छी चीज़ें बताई या दूसरे लफ्ज़ों में मेरिट्स उनके डिस्कस किए। फिर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ एड्जॉर्प्शन की तरफ आ गए, उसमें उसकी हिस्ट्री डिस्कस की, जिसके लिए मैंने आपको डेब्रोस्की का पेपर कहा है चेक करने के लिए 2001 का। उसके बाद एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन और उसकी डायग्राम वगैरह, फिर उसकी टाइप्स की तरफ चले गए। और उसमें हम टाइप्स के बाद हमने सरफेस कवरेज को डिस्कस किया। सरफेस कवरेज को डिस्कस करने के बाद हम इनकी फर्दर डिटेल, जिसमें ये ग्राफ्स आ जाते हैं एंथैल्पी, प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट एड्जॉर्प्शन के ऊपर, जिसके लिए मैंने आपको रोगर निक्स का पेपर कहा था कि आप चेक कर लें। देन हम एंथैल्पीज़ ऑफ एड्जॉर्प्शन की तरफ मूव किया हमने। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको थीसिस में लाजमी इंक्लूड करनी है, अगर आप बीएस लेवल पे का थीसिस लिख रहे हो या एमएस लेवल का या पीएचडी लेवल का। और अगर इसमें आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काम है तो फिर आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं। देन हम मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन हमने चेक किया। उसके बाद हम डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एड्जॉर्प्शन को, उनकी तरफ मूव कर गए। फिर हमने थर्मोडायनामिक्स को डिटेल डिस्कशन की इसकी कि ये क्या होती है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स की तरफ मूव किए, जिसमें हमने 3 आइसोथर्म मॉडल जो हैं वो उनको चेक किया। उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक था वो डिफरेंट काइनेटिक मॉडल्स पे था। इस तरह आपके जिसमें हमने 3 मॉडल डिस्कस किए हैं, तो हमारे राउंड अबाउट 9 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में अभी तक हो चुके हैं। 10वां हमारा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं एड्जॉर्प्शन की, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को डिस्कस करने के बाद जो कि 10वां पॉइंट है, हमारे इंट्रोडक्शन में 10 सब पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप एड्जॉर्प्शन पे काम कर रहे हो तो आपके लिए ये थीसिस, ये सारा इंट्रोडक्शन आपके लिए जो पूरी प्ले लिस्ट है ये दी बेस्ट है। अगर आप फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन या फोटो कैटालिटिक डिग्रेडेशन पे काम कर रहे हो, आप एड्जॉर्प्शन के अलावा कोई और मेथड चूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप यूवी लाइट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, आप एडवांस ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, आप फेंटन्स रिएजेंट यूज़ कर रहे हो, तो सेम यही चीज़ें आएंगी। जस्ट जहाँ पे एड्जॉर्प्शन को हमने डिस्कस किया है वहाँ पे आप अपनी सिलेक्टेड टेक्निक को डिस्कस कर देंगे। लेकिन बाकी प्रोसीजर, बाकी डिटेल आइसोथर्म मॉडल की, काइनेटिक्स की, थर्मोडायनामिक्स की यही रहेगी। मैकेनिज्म आपका सिलेक्टेड प्रोसेस का वो वेरी करेगा और इसके अलावा उनकी डिटेल वेरी करेगी। बाकी डिटेल के अंदर जो मज़ीद सब पॉइंट्स आते हैं वो भी यही रहेंगे। आज की ये जो वीडियो है काइनेटिक्स के बारे में, ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट थीसिस का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसी वीडियो के बाद हम एक और वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन चेक करनी है। तो उसके बाद हमारा थीसिस का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे लिटरेचर रिव्यू की तरफ और उसके बाद मेथोडोलॉजी की तरफ, और देन हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पे आके फिर कंक्लूजन और फिर एंड पे हम रेफरेंसेस को चेक करेंगे। रेफरेंसेस आपने एंड नोट से इंस्टॉल करने हैं, उसको मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। काफ़ी दफ़ा हम ये बातें डिस्कस भी कर चुके हैं कि एंड नोट से जब आप रेफरेंस ऐड करते हो तो वो ऑथेंटिक वे होता है, उसमें आपकी टाइम भी कम लगता है और आपकी एफ़र्ट भी कम लगती है। जस्ट आपको फ्री जो वर्जन है एंड नोट का वो इंस्टॉल करना होता है, और फ्री वर्जन इंस्टॉल करने के जो लिंक्स है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा सिवाय उस मेथड के जो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी। आपको जो भी मेथड, जो भी लिंक प्रोवाइड करें गूगल पे, यूट्यूब पे मिलेंगे, वो 30 डे का ट्रायल होगा, जो 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली एंड नोट एक्सपायर हो जाता है। तो वो किसी काम का नहीं है। अगर आप फ्री वर्जन लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है आप लाजमी उसको चेक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एड्जॉर्प्शन की रिसर्च मेथडोलॉजी, उसकी काइनेटिक शीट्स के बारे में परेशान हो कि कैसे ये सारे मॉडल्स डाटा पे अप्लाई करने हैं, कैसे रिसर्च करें, क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, रिसर्च मेथडोलॉजी कैसे की जाए, तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप सारी इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया? तो मिलते हैं अगली वीडियो में लास्ट टॉपिक ऑफ थीसिस इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे एड्जॉर्प्शन की। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आगे मूव करते जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए इस चैनल पे आ रहे हैं जो कि आपकी स्टडी से, आपकी रिसर्च से रिलेटेड हैं और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।